Iron Man, aka Robert Downey Jr. from Avengers. We all know him, right? He's a firm believer of Hinduism and he has been following Lord Krishna for so many years. Same as we have Jackie Han from Hong Kong. He's an actor and he's following Sanatan. We have Will Smith, who is also a very great believer of Hinduism. So ये सारे एग्जाम्पल्स हमें बताते हैं हाउ हिंदुइज्म एज अ कॉन्सेप्ट इज फेमस वर्ल्ड वाइड एंड इज फ्लॉरिशिंग. सो आज का एपिसोड हमारा उसी पे बेस्ड है. सो हेलो दोस्तों, टुडे वी हैव मिस्टर कृष्णा. ही इज अ जर्नलिस्ट एंड अ फर्म बिलीवर ऑफ हिंदुइज्म. ही हैज रेड सो मेनी हिंदू स्क्रिप्चर्स. Today we have him because we want to ask him really interesting questions about the concept Hinduism. We are going to ask him about our Vedas, about the Hindu trinity of Lord Vishnu, Mahesh, and Brahma. We are going to ask about Chiranjeevis. So there is lot more interesting question coming in our way. So without wasting any time, let's head over to podcast. वेलकम कृष्णा. सो स्टार्ट करते हैं. या मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि जो हिंदुइज्म है और जो धर्म है हिंदू, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? देखिए, जब हम धर्म की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल धर्म, तो लाइक पहले जब आप गीता पढ़ेंगे तो उसमें लाइक सबको एक चीज़ बड़ी नॉर्मल सी पता है कि कृष्णा सेज टू अर्जुन दैट इट्स योर धर्मा टू फाइट. ओके, सो हियर धर्मा एक्चुअली मीन्स राइटियसनेस. ओके, एंड काफ़ी लोग कहते हैं कि इट्स ड्यूटी, बट व्हाट इज राइट फॉर यू? ओके, लाइक इफ यू आर here, okay, like a podcaster hai, okay, you are a host, so it's your duty, not duty actually, but it's your that is right for you to host a podcast. Okay, so यहाँ पे clear है. and अब हम हिंदुइज्म की बात करें, so हिंदुइज्म जो है वो बेसिकली वेदांतिक रिलीजन है. okay, वेदांतिक here means वेदास. okay, so Vedas we have Rigved, Samved, Yajurved and Atharved. and वेदों के ही अंदर आते हैं हमारे उपनिषद. ओके, एंड उपनिषद का बेसिकली मतलब होता है कि उपनिषद्स आर बेसिकली द कॉन्वर्जेशन बिटवीन गुरु एंड अ टीचर. ओके, जैसे हमारा पॉडकास्ट हो रहा है वैसे ही सेम लाइक केन उपनिषद मैंने पढ़ा है, उसमें ब्रह्म के बारे में ज़्यादा बताया गया, दैट हु इज़ ब्रह्म. लाइक जो स्टूडेंट है वो बार बार टीचर से क्वेश्चन पूछ रहा है कि दैट हु इज़ ब्रह्म, ब्रह्म कौन है और उसका आकार क्या है, उसमें मतलब गुण क्या क्या है. ठीक है, तो दैट इज़ उपनिषद. वेद हो गए, उपनिषद हो गए, एंड हेयर कम्स भगवद गीता. जो भगवद गीता है, काफ़ी लोग मतलब ये सोचते हैं कि भगवद गीता इज़ जस्ट अबाउट कर्म. that is okay, Bhagavad Gita is about karma also, but it's about the actor, the person who is acting. okay, हिंदी में जैसे हम कहते हैं कर्ता, लाइक जो कार्य कर रहा है. तो भगवद गीता कर्म से भी ज़्यादा कर्ता के ऊपर फोकस है उसका, कि जो करता है वो है कौन, उसका जो मीनिंग है, उसका जो पर्पस है, उसकी जो आइडेंटिटी है वो क्या है. सो अगर हम बात करें हिंदुइज्म की तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? सी जब हम कहते हैं हिंदुइज्म, सो काफ़ी लोग हिंदुइज्म के आगे एक वर्ड जोड़ते हैं सनातन धर्म. करेक्ट. ओके, तो पहले हमें सनातनता का अर्थ समझने की ज़रूरत है. सनातनता मीन्स एटर्निटी. ओके, लाइक एटर्नल, जो शुरू से था. In layman terms, we can say that it is a synonym of time. जब समय था तब से सनातन धर्म है. So they are parallel. Okay, their starting is same and their ending is also same. Okay, but जब हम like proof की बात करें, अभी मैंने वेदों की बात करी, तो वेदास जो है वो हिंदुइज्म की कोर बुक्स हैं, लाइक कोर स्क्रिप्चर्स हैं हिंदुइज्म के. एंड ये लिखे गए थे ईसा के लाइक 2000 साल जो अभी इस वक्त है, 2000 साल इस तरफ, एंड ईसा के पहले के 500 से 2000 साल.
तो इट वुड बी 2000 BC टू 500 BC टू 2000 BC. ओके, तो 2500 से 4000 साल पहले वेदास लिखे गए. एंड इससे पहले जो वेद थे वो मौखिक थे. लाइक आपने सुना होगा कि पहले मौखिक परंपराएं ज़्यादा चलती थी. आजकल जो कथावाचक हम देखते हैं टीवी में, तो वो भी मौखिक परंपरा ही है. ठीक है, तो जो वैदिक ऋषि थे बेसिकली, उन्होंने जो ये वेदों के मंत्र या सूत्र जिन्हें हम कहते हैं, जो संहिताएं हैं वेदों में, वो संहिताएं उन्होंने देखी क्या सुनी, इजीली हम कह सकते हैं कि उन्होंने ऑब्जर्व करी. ठीक है, इसलिए हम कहते हैं वैदिक सीयर्स हु सॉ द मंत्रास और श्लोकास और सूत्रास व्हाटएवर. ओके, सो पहले मौखिक ही थी. वैदिक जो ऋषि थे उनके मतलब उनके पास था ये ज्ञान. तो 4000 साल पहले या 2500 साल पहले, मतलब इस 2500 से 4000 साल के बीच 1500 साल का जो गैप था, उस गैप में जो वेद व्यास थे, यानी वेद व्यास वो व्यास नहीं जो जिन्होंने महाभारत लिखी, बल्कि वेद व्यास जो है बेसिकली एक पोजीशन है, ये एक उपाधि है, एक परंपरा है जो कि धीरे धीरे हर एक ऋषि को मिलती है. ठीक है, अब जैसे जो एक वेद व्यास है जिन्होंने महाभारत लिखी, एक वेद व्यास है जो पांडवों और कौरवों के दादा या परदादा थे. ओके, तो जो वेद व्यास थे, जो ये वैदिक जो वेद व्यास थे, उन्होंने ये जो सारा कॉर्पस था, मतलब जो जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी श्लोका सूत्र और जो संहिताएं थी, उन्होंने कहा कि अब इसको लिख डालते हैं. एंड उन्होंने रचना की सबसे पहले ऋग्वेद की. So ऋग्वेद इज द फर्स्ट. ऋग्वेद इज द फर्स्ट वेद. ओके, एंड ऋग्वेद अगर आप देखेंगे तो लाइक तीनों जो वेद है ऋग्वेद के अलावा, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, उन तीनों को मिला दे तो उससे ज्यादा मोटा ऋग्वेद है. ओके, सो वेद है हिंदुइज्म के जो कोर स्क्रिप्चर्स है. इसके बाद अगर हम धीरे धीरे आते हैं तो उसके बाद पुराण आ जाते हैं हमारे, फिर अगम शास्त्र आ जाते हैं, फिर श्रुतियाँ आ जाती है, फिर स्मृतियाँ आ जाती है, जैसे मनुस्मृति. ये जो अभी वेद जिनकी आपने बात की, जो 4 बुक्स हैं, ये अभी एग्जिस्ट करती हैं लाइक राइट? हाँ, बिल्कुल करते हैं. तो ये कहाँ पे हैं? लाइक कहीं भी, लाइक अब तो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है इफ यू चेक. ओके, लाइक जो उपनिषद है बेसिकली, उनका ओरिजिनल कॉपी. ओरिजिनल कॉपी, यस, ओरिजिनल कॉपी. एंड बाकी गीता प्रेस में ज्यादा छपती है मेरे ख्याल से. तो गीता प्रेस और बाकी मतलब हजारों मिल जाएंगे आपको. इट्स अवेलेबल. सो जो मतलब क्योंकि बिकॉज काफी पब्लिकेशंस हैं, तो जिस्ट वही रहता है. इट्स नॉट लाइक कि अगर आप जस्ट वही रहता है. बिकॉज देखिए, जब हम बात करते हैं ना वेदों की, वेदों में जो टर्मिनोलॉजी यूज करी गई है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है. यस, करेक्ट. ठीक है, उपनिषद वही उपनिषद, वेद सेम है. ओके, लेकिन जो भगवत गीता है ना, वो हम एक तरह से कह सकते हैं, मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट 60 to 70% भगवत गीता में जो चीजें हैं वो वेदांत में है. ओके, सो यू कैन ऑल्सो रीड भगवत गीता, बट आई वुड सजेस्ट दैट यू नो भगवत गीता इज एक समरी है वेदों की. ओके, एक समरी है, बट आई वुड सजेस्ट पीपल टू रीड वेदास, बिकॉज वेदास एक ऐसी चीज है जिसमें लाइक श्लोकास भी नहीं है, उसमें सूत्र है छोटे छोटे, 1 लाइन के, 2 लाइन के. तो आप उन्हें पढ़िए, वो ज्यादा बेटर रहेगा. सो अभी कलयुग का दौर चल रहा है, तो और हमारे पास 4 वेदास है, तो उन चारों में से सबसे ज्यादा रिलेटेबल कौन सा है मॉडर्न टाइम में? रिलेटेबल देखिए चारों है. जैसा मैंने कहा कि जो 4 वेद है, जब हम कहते हैं ना कि वेद, तो हम चारों वेदों को एक साथ नाम लेते हैं कि 4 वेद, नॉट जस्ट अ सिंगल वेद. बट आपने कहा कि बिकॉज ये चारों काफी टाइम पहले लिखे गए थे, और अभी क्योंकि टाइम इज चेंजिंग, सो और अभी मॉडर्न टाइम है, तो ये कैसे कोरिलेट होती है चीजें? दैट्स अ गुड क्वेश्चन. ओके, सो देखिए, जब हम वेदों की बात करते हैं तो उसमें भी एक ओल्ड वैदिक है और एक न्यू वैदिक है. ओके ओके, सो ओल्ड वैदिक है, उसमें बेसिकली कर्म कांड है, बेसिकली पूजा कैसे करें, सैक्रिफाइसेस, यज्ञ एंड ऑल दैट, ये ओल्ड वैदिक में है. ठीक है, बट जब न्यू वैदिक की हम बात करते हैं तो उसमें वो चीजें हैं जो सत्य जिसे हम कहते हैं. ठीक है, ट्रुथ नहीं, सत्य. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस? सी, ट्रुथ की जब हम बात करते हैं, ट्रुथ को काफी लोग हिस्ट्री से जोड़ते हैं. ठीक है,
एंड हिस्ट्री जो है, सत्य बड़ा होता है हिस्ट्री से। जब हम कहते हैं ना रामायण महाभारत जो है वो हमारे इतिहास है, इतिहास का मतलब वहाँ पे हिस्ट्री नहीं है, वहाँ पे एपिक है, ठीक है। एपिक स्टोरीज। उनमें वो बातें हैं जो हमें समय से आगे की है, मतलब जो सत्य है, ठीक है, जो ट्रुथ से आगे का है, ठीक है। बैक टू द क्वेश्चन जो आपने कहा कि हाउ रेलेवेंट इट इज, तो देखिए वेदों में ना दो बातें हैं। एक बातें है जो कि सिर्फ उस टाइम के लिए रेलेवेंट थी। अभी फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आया, आपने मुझसे पूछा हाउ आर यू एंड ऑल दैट, ठीक है, वो उस टाइम तक के लिए सीमित थी, ठीक है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिनका रेलेवेंस हमेशा के लिए रहता है, कि मतलब प्रकृति के बारे में जितने भी एट्रीब्यूशंस हैं, लाइक प्रकृति के बारे में जो भी कहा गया है, ये चीज़ हमेशा रहेगी, क्योंकि प्रकृति हमेशा रहेगी, चाहे संस्कृति रहे ना रहे, प्रकृति हमेशा रहेगी, ठीक है। तो प्रकृति हमेशा रहेगी, इंसान हो सकता है हमेशा रहे, ठीक है। तो इससे मुझे एक और अच्छी चीज़ अभी याद आई, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे रिलीजन्स को पढ़ा है, और हमारे हिंदुइज्म में होता है कि हम वर्शिप करते हैं नेचर को। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, बिकॉज हम रिवर्स को वर्शिप करते हैं, ट्रीज को वर्शिप करते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ कहाँ से आई? नेहा, हमें इस चीज़ को बहुत ही एम्पैथी के साथ समझने की ज़रूरत है, वरना हमें लगेगा कि जो लोग नेचर की पूजा करते थे वो बस ऐसे ही पूजा करते थे। करेक्ट। लाइक दे वर लुनैटिक्स, ओके। जब इंसान, हम आज की बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब इंसान ने अपना होश संभाला, उसने देखा आसपास क्या है, पहाड़ है, पत्थर है, नदी है, पेड़ है, पौधे हैं। उसके बाद उसने देखा कि जो उसको जीवन जीने के लिए जो चीज़ें उपयोगी है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो उसे कहाँ से मिल रही है? रिवर से मिल रही है, पेड़ों से मिल रही है, फल फूल पत्तियाँ, औषधि, मेडिसिन्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इंसान जो है वो बेसिकली डिपेंडेंट है नेचर के ऊपर। करेक्ट। ओके। एंड आपने जो ऋग्वेद है उसका जो पहला श्लोक है, जो पहला सूत्र है, वही नेचर से रिलेटेड है, वही अग्नि को समर्पित है। ओम अग्निमीडे यज्ञस्य पुरोहितम। इसका अर्थ है कि जब अग्नि है, जब हम यज्ञ करते हैं, जब हम हवन करते हैं, तो जो अग्नि है वही पुरोहित है। अग्नि ही राजा है, अग्नि ही योद्धा है, अग्नि ही सब कुछ है। जब हम कहते हैं ना स्वाहा यज्ञ के दौरान, इसका अर्थ ये है कि जो हमसे बियॉन्ड है, हम अग्नि के द्वारा उस तक वो चीजें पहुंचा रहे हैं, जो भी हम हवन सामग्री डालते हैं उसमें। तो ये है। और नेचर की जब हम बात करें तो पुराणिक काल जब आता है, धीरे धीरे वैदिक काल तो पहले था, पुराणिक काल आता है 2000 साल बाद, तो उसमें प्रकृति जो है उसको फेमिनाइन का दर्जा दिया गया, लाइक फेमिनिन है। पुराणों में ही लिखा है कि जो प्रकृति होती है वो स्त्री है, ठीक है, और जो पुरुष है वो चेतना है। और जब चेतना और प्रकृति मिलते हैं तब इंसान जान पाता है, तब एनलाइटनमेंट आता है। तो आपने अभी फेमिनिन नेचर की बात की, मैं थोड़ा सा मैस्कुलिन नेचर की बात करना चाहूँगी। आपके हाथ पे मेहंदी लगी है, अगर आप दिखाना चाहें व्यूअर्स को। या ऑफ कोर्स। या सो हमारे जो पुराण हैं उसमें स्त्री के श्रृंगार को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई है, और आपने मेहंदी लगा रखी है, तो पुरुष के श्रृंगार की जगह कहाँ है? देखिए, जब हम श्रृंगार की बात करते हैं जी, जब हम पौराणिक काल की बात करें, वैदिक काल तो नहीं, पौराणिक काल में अगर आप देखेंगे तो जो पुरुष होते थे वो भी बहुत अच्छा श्रृंगार करते थे। जी, कृष्णा की काफ़ी कहानियाँ हैं, काफी, लॉर्ड कृष्णा, यस, काफी। एंड ना कि सिर्फ कृष्ण, बल्कि शिव जी, जब उनका विवाह हुआ था माँ पार्वती से, उस वक्त भी उन्होंने श्रृंगार करा प्रॉपर। श्री राम ने भी श्रृंगार करा। ये अब मुझे नहीं पता समय के साथ हुआ है या क्या हुआ है, बट हम अपनी जो मूल जो हमारा है ना, जो वैल्यूज है हमारी, वो हम भूलते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। करेक्ट। एंड हम कहते हैं ना, आपने भी कहा कि मेहंदी लगा रखी, फेमिनिन आपने वर्ड यूज करा। यहाँ पे मैं शक्ति हाईलाइट करूंगा, लाइक शक्ति जो देवी है,
देवी जो है ना वो सबके अंदर विराजमान है, irrespective of gender. irrespective of gender, caste, creed, religion, anything. Okay, because देवी जो है वो इंसान की शक्ति है. Okay, वो इंसान की एक प्रकृति है. Correct. Okay, and she is the strength, she is the rigor, she is the courage of every human being who has conscious. ओके सो जो हमारे पुराणों में देवी की बात होती है उससे पहले देवताओं की बात होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश, दिस हिंदू ट्रिनिटी. Trinity. सो इसका ओरिजिन कब हुआ, मतलब मेरे को जानना है कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ और इन तीनों में आज मतलब सबसे ऊपर किसे माना जाता है. Nice question. Okay, so अभी हमने वेदों की बात करी. करेक्ट. वेदों में हमने कहा कि वैदिक जो लोग थे वो नेचर की वर्शिप करते थे. ठीक है, ये बात है 4000 साल पुरानी. उस समय नेचर की वर्शिप होती थी, उस समय इंद्र की वर्शिप होती थी. तो वैदिक गॉड्स की जो पूजा है वो तो हम आज नहीं कर रहे हैं किसी भी हालत में. जो वैदिक गॉड्स है, इंद्र, अग्नि, सूर्य, मित्र, वायु, हाँ दिस इज तो वी आर नॉट, दे आर नॉट वर्शिप टुडे. ओके, या एंड ये जो हिंदू ट्रिनिटी है जिन्हें हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और महादेव, ये जो ट्रिनिटी है ये आती है पौराणिक काल में. लाइक वेदों में भी है. वेदों में शिव का उल्लेख है, देवी का उल्लेख है, एंड आई थिंक समवेयर आई थिंक 3 से 4 जगह विष्णु का उल्लेख होगा. ठीक है, और शिव यहाँ पे भोले शंकर वाले नहीं है. शिव वहाँ पे रुद्र है, जो रौद्र रूप है ना शिव का, गुस्से वाला, जो तांडव करते हैं, ओके, वो रूप है. एंड देवी एक ऋग्वेद में देवी सूक्तम भी है. ठीक है, जिसमें बताया गया है कि जो ब्रह्मांड है वो दरअसल देवी का वूम्ब है, देवी का गर्भ है. ठीक है, तो ये है. एंड कमिंग बैक टू द हिंदू ट्रिनिटी, सो वी हैव ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रोटेक्टर और जो मतलब संरक्षण करता है सबका, एंड शिवा इज द डिस्ट्रॉयर. ओके, सबसे पहले ब्रह्म की बात करेंगे. आपने देखा होगा कि ब्रह्मदेव की कहीं भी पूजा नहीं होती. करेक्ट. हाँ मैंने. ओके, या कैन यू टेल मी व्हाई? एनी गेस, जस्ट अ फर्स्ट थॉट. मे बी दे आर नॉट लाइक पॉपुलर इनफ. Okay, let me clear this one. So the thing is that as I said earlier that Brahma is the creator. But human worship God to attain salvation, to go beyond this material realm. So why he should worship the one who created this universe? करेक्ट. Okay, this is एक्चुअली ये चीज़ मेरा एक फ्रेंड है उसने मुझे बताई थी. लाइक पहले एक स्टोरी है कि मतलब ब्रह्मदेव को देवी का श्राप था कि तुम्हारी कभी पूजा नहीं होगी. हाँ ये मैंने भी सुना है. ओके, सो लाइक मैं इस चीज़ को इस स्टोरी के उससे ही समझता था. बट मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि दैट ये जो स्टोरी है ये सिम्बॉलिक है. ओके, ये एक स्टोरी है सिम्बॉलिक. इसका जो मेन जो रीज़न है दैट वाई वी डोंट वर्शिप ब्रह्मा, वो एक्चुअली ये है. ठीक है, बट एक्सेप्ट दिस ब्रह्मदेव का एक मंदिर भी है पुष्कर में, राजस्थान में. ओके, सो दैट्स अनदर फैक्ट. एंड देयर वी कम ऑन विष्णु, एंड ही इज द प्रिजर्वर, वी ऑल नो. एंड विष्णु इज द deity. He has 3 forms. ओके. Okay, first is Garbhodakshai Vishnu. Okay, second is Shiranodakshai Vishnu, and the third is Mahavishnu. Okay, the first one, Garbhodakshai Vishnu, is the father of Brahma, Brahmadev. Okay, so the story goes that जब शुरुआत हुई, जब ब्रह्मांड का उत्पन्न हुआ या जन्म हुआ, उस वक्त जो गर्भोदकशाही विष्णु थे वो लेटे हुए थे अपने जो शेषनाग है उसकी शैया पे. तो उनकी नाभि से एक कमल निकलता है जिसमें से ब्रह्मदेव निकलते हैं. और जब ब्रह्म जो है वो देख के डर जाते हैं कि मतलब मैं अकेला हूँ, इसीलिए ही क्रिएटेड सन्स, हिज सन्स लाइक दक्ष एंड बाकी जो ऋषि है, नारद मुनि हो गए, वो भी उन्हीं के पुत्र हैं. ठीक है,
तो ये है. एंड जो शिरणोदकशाही विष्णु है, he resides in the heart of every human being. Okay. And there comes the third one, Mahavishnu. He is the one जिसके pores जो रूह है उसमें से एक एक यूनिवर्स पॉप आउट होता है whenever he breathes in, breathes out. Is it true? Like it's about as I said that we are not here to talk about truth, we are here to talk about Satya. Okay, yeah. Satya is like we have, there should be something from which we should learn something. Okay, and yeah, we talked about Vishnu, and the third one, Shiva. Shiva is the most misunderstood god of Hinduism, I would say, by especially Vaishnavas. But I feel like Shivji is the greatest one as per the Hindus. And Yeah, that's I he's will. worshipped a lot. Like Yeah, a lot. I will explain it to you. Okay, so just let's take out the Brahma. Okay, we Yeah. will just talk about Vishnu and Shiva. For the Vaishnavas, for the people who follow Vishnu Puran, for them Vishnu is the Brahma. Vishnu is the Parbrahma. Okay, he is the creator. He is the he is Preserver, everything. Yeah. Okay, and for the Shaivas, for the Lingayats or Veer Shaivas, Shiva is the supreme. Okay, and he is the creator, he is the preserver, he is the destroyer. And here comes the twist that you said ki Shiva is the most popular deity and worshipped deity. This is because the follower of Shiv Puran are more in number than the follower of Vishnu Puran. Vishnu Puran. Okay. And as a let's come back to the Shiva. Okay, as we talked that how Vishnu is considered as Brahma. I gave the example of Garbhodakshaya Vishnu, that he gave birth to Brahma. Okay, let's talk about Shiva. Now that become interesting that Shiva we worship today is not the real Brahma. Okay, the real Brahma is Panch Brahma, who is the Sadashiv, Bhagwan Sadashiv. Okay, and जो भगवान सदाशिव है वो इस ब्रह्मांड से कहीं बाहर है. Okay, and he gave birth to Brahma, Vishnu and Shiv. So he is the ultimate father, like Yeah, he is ultimate creator. Ultimate creator, and that is actually written in you will find it shocking that Shiv Puran Koti Rudra Samhita, yeah, Koti Rudra and Mahakal Samhita says that Vishnu did samhar, like Vishnu actually killed the first 5 avatars of Vishnu. Shiva actually killed the 5 avatars of Vishnu. First one is Matsya avatar, second one is Kurma avatar, third one is Narsimha, okay, fourth one is Vara, and the fifth one is Vaman avatar. Okay, he killed all these 5 avatars of Vishnu. Shiva killed. And you must be seen the skulls, the garland of skulls Shiva also wear. Yes. Okay, those skulls are the heads of thousands of Brahma and 10,000s of Shiva, Vishnus. Okay. जो मुंड माला पहनते हैं उसमें 1000 ब्रह्म का सिर है, ब्रह्म के सिर है, और 10,000 विष्णु के सिर है. सो जैसे अभी केदारनाथ पे लोग जाते हैं शिव जी को प्राप्त करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, तो विष्णु जी के लिए कोई कौन सा पवित्र स्थल है ऐसा? विष्णु जी के लिए देखिए 4 धाम है आपके पास जी. बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी एंड रंगनाथ स्वामी और तिरुपति बालाजी. So these are the 4 dhams for the Vaishnavas. And there are more temples, not just 4 dhams, but there are thousands of temples for Vaishnavas. So अभी like काफ़ी मतलब कल्चर है, बाहर के हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स फॉलो कर रहे हैं हिंदुइज्म को और भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो आप मतलब उस कॉन्सेप्ट पे क्या कहना चाहेंगे? Okay, now here it becomes controversial. Okay, so you said that Hollywood actors are Yeah, following the Hinduism. following Hinduism. Yeah. They are actually following ISKCON.
ISKCON means? ISKCON, the International Society of Krishna Consciousness. Srila So they Prabhupada. are following the ideology, not the religion. We can say that, right? We can say the करोड़ों अवतार है विष्णु के, ठीक है. And here we will talk about the 24 avatars. Okay, so first is Adi Purush avatar, where he is lying on the ocean. Okay, with Lakshmi, with his Lakshmi ji, consort. yes. Okay, Dattatreya avatar, Prithu, who was the founder of humanity, I would say, the moral values. Prithu. Rishabdev, the first Tirthankar of Jainism. He is also considered as an avatar of Vishnu. So Jainism is also coming from the Hinduism. We will talk about it later, okay? Okay. Okay, For sure, yeah. okay. Yeah, Rishabdev is also considered as one of the incarnation of Vishnu. Kapil Muni, Narad. Narad is also a incarnation of Vishnu. Okay. And Kapil Muni, as I said, Dattatreya, yeah, I covered. Okay. Dhanvantri avatar, the one who took with the, Amrit Kalash जो लेके निकले थे समुद्र मंथन के वक्त. Okay. He is also a god of medicine in Hinduism. Okay, Dhanvantri अवतार, मोहिनी अवतार जो राक्षसों से अमृत लेने के लिए उन्होंने अवतार लिया था एक अप्सरा का. इसके बाद जो दश अवतार है हमारे, ठीक है, मत्स्य कूर्म, वराह, नरसिम्हा, वामन, परशु, राम, बलराम. ओके, एंड बुद्ध, कल्कि. सो जो मोस्ट सेलिब्रेटेड अवतार्स है, जो मोस्ट वर्शिप्ड अवतार्स है, वो है जो दश अवतार है. ओके, इसका भी एक रीजन देता हूँ. लाइक एक स्पीकर है, एक आर्कियोलॉजिस्ट है, नीलकंठ ओक. सो ही गेव अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल दैट गंगा जो है वो पूरे भारत में बह रही है फ्रॉम गंगोत्री एंड इट कम्स इन द बे ऑफ बंगाल थ्रू कोलकाता. ओके, बट गंगा इज वर्शिप्ड एट फ्यू प्लेसेस ओनली. हाँ, हर Okay, जगह पूजा नहीं. at Haridwar, Rishikesh और प्रयाग संगम. हाँ. So that's how we worship only certain avatars. Okay, first one is Matsya avatar. Okay, what was the work of Matsya avatar? So when Pralay happened, when the day of judgment जिसे हम कहते हैं या रोज़े क़यामत उर्दू में हम कहते हैं, तो उस वक्त प्रलय जब आई थी तो जो मनु था, जो फर्स्ट ह्यूमन था, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि जो वेद है, जो सप्तऋषिज है, वो आगे पास ऑन हो सके अगले युग में. ठीक है, तो जो मत्स्य अवतार था, उसने जो मत्स्य थी, मछली जो थी, उसने मनु की हेल्प करी थी ताकि जो उनकी नाव है वो डूबे ना. ठीक है, तो जो मछली का जो वो होता है, फिन कहते हैं उसे, आई थिंक. ओके, तो मनु ने क्या करा, जो नाव की रस्सी थी वो मछली से बांध दी थी, एंड जिसकी वजह से जो नाव डूबी नहीं, एंड ये जो सप्तऋषि की जो नॉलेज थी वो आगे युग में पास ऑन हो गई. ठीक है, एंड सेकंड वन इज कूर्म अवतार. ओके, सो आई टॉक्ड अबाउट धन्वंतरी अवतार. ओके, अमृत जो लेके निकले थे. सो उसी मंथन, जो समुद्र मंथन था, जब वो स्टार्ट होने वाला था, तो जो उसका, जैसे हम घर में दूध को चर्न करते हैं ना, टू टेक आउट द बटर, सो उसका जो डंडा था, इट वाज मंदार पर्वत. ओके, बट द प्रॉब्लम वाज देयर दैट मंदार पर्वत जो था वो डूब रहा था, तो उसके नीचे कुछ सपोर्ट नहीं था, एंड इट वाज गोइंग डाउन इन द सी. सो भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया था, कछुए का अवतार बेसिकली. ओके, इट वाज अ टर्टल. थर्ड वन वाज वराह अवतार टू किल हिरण्याक्ष. जो हिरण्याक्ष जो था, ही वाज अ डीमन. ही वाज आल्सो द ब्रदर ऑफ हिरण्यकश्यपु. ओके, एंड द सन ऑफ दिति एंड द ऋषि कश्यप. ओके, सो जो हिरण्याक्ष था, उसने भूदेवी जो थी, जो पृथ्वी थी, उसको एक समुद्र में छुपा दिया था. ओके, एंड उसने समुद्र में मतलब इतना डीप छुपाया था कि भगवान विष्णु को वराह अवतार लेना पड़ा था. एंड जो आपने काफी सारी पेंटिंग्स देखी होंगी कि उन्होंने अपने जो दांत है उसके ऊपर पृथ्वी को रखा होता है. तो वो पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर रख के समुद्र से बाहर लेकर आए थे. एंड देन आफ्टर ही किल्ड द डीमन हिरण्याक्ष. ओके, एंड देन आफ्टर कम्स द नरसिम्हा अवतार. नरसिम्हा, या, so Hiranyakashyap, as I talked about it,
सो हिरण्यकश्यप का जो पुत्र था प्रहलाद, लाइक हिरण्यकश्यप ही वाज अ डीमन, ओके। सो उसने चारों तरफ एक आतंक फैला दिया था, दैट ओनली वर्शिप में देयर इज नो गॉड, देयर इज नो हरि और देयर इज नो शिवा, देयर इज नो ब्रह्म, ओनली आई एम, ओके, आई एम द क्रिएटर एंड ऑल। इसी एपिसोड की वजह से हम होली भी बनाते हैं, राइट? होली का दहन। एक्चुअली होली का दहन, बिकॉज हिरण्य कश्यप की जो बहन थी, हिरण्य कश्यप ने बेसिकली क्या किया था, काफी लोगों को लगता है कि होलिका जो थी शी वॉज ऑल्सो अ वेरी बैड, बट नो, एक्चुअली हिरण्य कश्यप ने उसका जो लवर था, उसका आई थिंक हस्बैंड था या लवर था, आई डोंट रिमेम्बर, उसके लवर को अरेस्ट कर लिया था कि तुम जब तक प्रहलाद को उसमें लेकर बैठोगी नहीं अग्नि में तब तक मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एंड होलिका को तो ये वरदान था कि वो जलेगी नहीं, करेक्ट। बट देन विष्णु प्लेड हिज गेम एंड द होलिका डाइड, एंड दैट्स व्हाई यू नो वी से होलिका माता, माता, हाँ, बिकॉज शी डाइड। और होली के पहले एक पूजा भी होती है, लाइक टू गिव रिस्पेक्ट, दैट इज द होलिका दहन, ओके, दैट इज द होलिका दहन। सो बेसिकली जो होलिका है, उन्होंने ऐसा, उनको बच्चे से प्रहलाद से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, she just want to save his lover or and many folklores even say that होलिका जो थी, जो अग्नि प्रहलाद को जलाने वाली थी, उसने खुद के ऊपर ले ली थी वो अग्नि, टू सेव हिज नेफ्यू, प्रहलाद को बचाने के लिए, ओके, एंड ताकि उसका जो लवर है या हस्बैंड था वो भी बच जाए, ठीक है। दैट्स व्हाई वी वर्शिप हर एंड कॉल हर होलिका माता, ओके। And then Vishnu took Narsimha avatar to kill Hiranyakashyap, okay, where he tore his stomach. हिरण्यकश्यप की क्या एक स्टोरी है? हिरण्यकश्यप की स्टोरी बेसिकली यही है कि लाइक काफी आपने असुरों का सुना होगा कि वो हमेशा तपस्या करते रहते थे टू गेन पावर। सो सेम एज हिरण्यकश्यप, he was doing tapasya of Brahmadev and he got boon that ना वो दिन में मारा जाएगा ना रात में, ओके, ना दिन में ना रात में, ना अंदर ना बाहर, नॉट इनसाइड नॉट आउटसाइड, ओके, ना आकाश में ना पृथ्वी पे, ना आकाश में मारा जाएगा ना पृथ्वी पे मारा जाएगा, ना कोई पशु ना कोई जानवर मार पाएगा, ना कोई देवता मार पाएगा। सो ये तो अमर हो गया। There will come the twist, okay, and yeah, okay, and ना वो किसी अस्त्र से मारा जाएगा ना शस्त्र से मारा जाएगा, नहीं कोई भी वेपन उसे मार नहीं पाएगा। So Vishnu took the avatar of Narsimha. He was half man and half animal. हाँ, I saw the pictures. Half animal and half human, okay. So वो क्या करते हैं कि मतलब थोड़ा युद्ध होता है हिरण्यकश्यप से। बेसिकली प्रहलाद को ऑलरेडी हिरण्यकश्यप ने अरेस्ट किया होता है, तो वो एक दिन दरबार में बैठा होता है, तो वो कहता है कि तुम्हारे प्रभु कहाँ हैं? तो वो कहता है कि मेरे प्रभु इस खम्भे में है, जो महल का खम्भा होता है, तो वो कहता है कि मेरे प्रभु इस खम्भे में है। तो वो हंसता है कि तेरे प्रभु इस खम्भे में हो ही नहीं सकते। तो खम्भा चीर के निकलते हैं भगवान नरसिम्हा, ओके। फिर युद्ध होता है और फिर वो क्या करते हैं कि पहला, ना दिन में ना रात में, तो शाम का समय होता है, ठीक है, ना किसी पशु से ना किसी देवता से। ही वॉज हाफ मैन एंड हाफ एनिमल, ओके, हाफ एनिमल एंड हाफ ह्यूमन। ना अस्त्र से ना शस्त्र से, वो अपने नाखून इस्तेमाल करते हैं मारने के लिए, हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ने के लिए, ओके, ओके। ना आकाश में ना धरती पे, वो उसको अपने पैरों पर लिटाकर उसका पेट फाड़ते हैं। That's how the god plays. इससे मुझे एक और चीज़ याद आई अघोरीज के बारे में। तो हिंदू पुराण में अघोरीज का जो मेंशनिंग है वो कहीं नहीं है, और उनको काफ़ी नेगेटिव वे में भी देखा जाता है। तो बेसिकली अघोरीज कौन होते हैं और इनका ओरिजिन कैसे हुआ? Okay, first let me correct you at one place that there are mention of Aghoris in Where? Puranas. Like in many Puranas, you will find in Shiv Puran. Okay. I think Skand Puran also, yeah, Skand Puran. And there are other Smritis and Shrutis, and there are many Bhasyas who mentions about Aghoris. Okay. So Aghorism जो है
like as you know that Aghoris are the worshipper of Shiva. Yes. ओके तो आपने देखा होगा कि वो शमशान में रहते हैं एंड वो अपने बॉडी पे राख मले रहते हैं और इंसान का कच्चा मांस खाते हैं. हाँ, काफी लोग ये भी बोलते हैं कि जो लोग लाइक मर दैट जाते इज हैं, हाँ. ट्रू अबाउट. ओके बट यहाँ पे भी एक मिसकंसेप्शन है लोगों का दैट दे हैव डिमोनाइज्ड द अघोरीज. Many people, you know, say that Aghoris are cannibal. No. Let me correct them. Aghoris are not cannibal. Because they are not eating the bodies for their, greed. The Shiva, okay. शिवा कैसे रहता है आपने देखा होगा, पहाड़ पे बैठे हुए हैं कैलाश पर्वत पे, आसपास कोई नहीं है, शेर की खाल लपेट रखी है. तो अघोरीज वो है जो शिव से इतना प्यार करते हैं कि वो कहते हैं कि हम शिव जैसा ही बनना चाहते हैं. तो शिव भी इंसान का मांस खाते हैं. देखिए लेट मी क्लियर दिस. ओके व्हेन वी से दैट शिवा जो है ही डजंट ईट एनीथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज कैलाश पर्वत पे देयर इज नो वेजिटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, सो देयर इज नथिंग व्हिच ग्रोज. व्हाट वुड ही ईट? Okay, that's clear. Yeah, Aghoris. So, like, as you said that all these are, true. Okay, but Aghoris जो है उनको खुद को ऐसा बनाने के लिए वो चीज़ें खानी पड़ती है. कैसा बनाने के लिए? Like, शक्तियाँ जो है, क्योंकि देखिए वो शमशान में है एंड शमशान का जो एक वाइब कह सकते हैं हम उसे, शमशान की जो वाइब है और यहाँ की जो वाइब है, अभी हम बैठे ये हमारे लिए एक आनंद का समय हो सकता है. दोनों में बहुत अंतर है. करेक्ट. हाँ. ठीक है. शमशान की जो शक्तियाँ हैं वो हम जैसा आम आदमी सह ही नहीं सकता. शमशान हैज़ लॉट ऑफ पावर. जितनी भी पावर है ना, मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करूँगा, आई वुड जस्ट से पावर. ओके बिकॉज इन नेचर देयर इज नथिंग लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव. इन नेचर एवरीथिंग इज इक्विपोजिट. हर चीज़ समावस्था में रहती है प्रकृति में. ठीक है. तो जब हम कहते हैं अघोरीज किसी इंसान का मांस खा रहे, सो एक्चुअली यहाँ पे भी रूल्स है काफ़ी कि अघोरीज किन किन का मांस नहीं खा सकते, किन किन डेड बॉडीज़ का मांस नहीं खा सकते. वो किसी बच्चे का मांस नहीं खा सकते, वो किसी प्रेग्नेंट लेडी का मांस नहीं खा सकते. ओके. वो किसी जो और कोई साधक है जो मतलब साधना कर रहा है भगवान की, या कोई जो अघोरी है, कोई वो मर गया तो उसका भी मांस नहीं खा सकते आप. एंड या ठीक है. तो ये है. एंड ये चीज़ें देखिए वो दरअसल हमें बताना क्या चाह रहे हैं आप इस चीज़ का. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अघोर जो शब्द है, एक होता है अघोरी. अघोर का मतलब होता है जो अब प्रकृति के किसी भी जो बाउंडेशंस है, जो नेचर की बाउंडेशंस है, जो संस्कृति की जो बाउंडेशंस है, अब वो उससे बाहर है. ठीक है. तो वो जब खा रहा है ना कोई मांस, जो इंसान का मांस खा रहा है, वो दरअसल ना हमें बता रहा है कि तुम्हारे लिए होता होगा अच्छा बुरा, हमारे लिए कुछ नहीं है. तो ये खतरनाक होते हैं सोसाइटी के लिए. देखिए अब यही बात है, हमने उन्हें पोर्ट्रे ही ऐसा करा है, खतरनाक होते हैं. अघोरीज मैं आपको बताऊं, अघोरीज एंड नागा साधु देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन देम. ठीक है. जैसे जापान में सामुराइज होते हैं ना, योद्धा होते हैं, मुस्लिम्स में गाजी कहते हैं उन्हें. ग्रीक्स या रोम में आई थिंक नाइट्स ग्रीक या रोमन में कहते हैं. ओके. स्पार्टन्स होते हैं, सामुराइज होते हैं. वी हैव नागा साधुस हु यूज्ड टू फाइट फॉर अस, हु आर फाइटिंग फॉर अस. ओके. औरंगजेब ने एक बार काशी विश्वनाथ पे हमला करा था, या किसी मंदिर पे हमला करा था. सो नागा साधु ही थे जिन्होंने लड़ाई की थी औरंगजेब की सेना से और उन्हें हराया था. हम मतलब उन्हें अच्छा पोर्ट्रे करने की जगह हम उन्हें बुरा पोर्ट्रे कर रहे हैं. आज भी आप जो पूर्वांचल की तरफ जाएंगे तो अगर कोई बच्चा होगा ना जो बिना हाथ धोए खाना खा लेगा, उसकी माँ उसको उल्हाना मारते हुए पता क्या कहती है? अघोरी कहीं का. तो ये हमने उसको अपमान सूचक बना लिया है, एक गाली की तरह यूज गाली की तरह बना लिया है. जबकि हमें उनसे सीखना चाहिए. अगर देखिए जो अघोरी है, अगर उसमें से जो डिविनिटी है, मतलब मैं सब चीज़ें हटा दूं कि वो तांत्रिक है या उनका शिव से सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, ये चीज़ें हटा दूं तो हमें उनसे बहुत चीज़ें सीखने को मिल सकती है. अगर हम उनसे वो सारी चीज़ें सीख लें तो आप भी अघोरी हो, मैं भी अघोरी हो.
और अघोरी होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें शमशान में बैठना है या कच्चा मांस खाना है या नंगे घूमना है, ठीक है। तो अघोरियों के साथ वो छवि नहीं जोड़नी चाहिए। सो ऐसा कोई अघोरी हुआ है जिसने सही में शिव जी को प्राप्त किया हो, या वो फिर कई, देखिए अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि प्राप्त किया, उसका मतलब होता है कि उसने दर्शन किए हो शिव के, जी ठीक है, या सिद्ध किया हो, ठीक है। जब हम बात करते हैं ना कि शिव या किसी भी देवी की बात करते हैं, देवता की बात करते हैं, आपको सबसे पहले साधना करनी पड़ती है, ठीक है। और जो तांत्रिक साधना होती है उसमें मैं आपको बताऊं तो आपको एक जो मंत्र है वो 1,00,000 बार जाप करना पड़ता है उस मंत्र का। क्या मंत्र है वो? लाइक कोई भी मंत्र, लाइक ऐसा कुछ पर्टिकुलर मंत्र नहीं है, हर देवी देवता का अलग मंत्र होता है। फिर भी अगर हम शिव जी की बात करें तो देखिए जो ऐसे साधना के जो मंत्र होते हैं ये सबसे पहली बात गुप्त होते हैं, ओके। दे आर सीक्रेटिव, ऐसे आप शेयर नहीं कर सकते। आप किसी भी साधक से पूछे, जो मेन साधक, जो रियल साधक होते हैं, आप उनसे पूछेंगे वो आपको कभी नहीं बताएंगे, बिकॉज इट्स नॉट अलाउड फॉर टू देम, ओके। सो हाउ दे कम टू नो? उनके गुरु से उन्होंने सीखा, बिकॉज साधना के लिए आपको गुरु का होना बहुत जरूरी है। आपका गुरु ही आपको गुरु मंत्र देता है, आपको दीक्षा देता है, तो आपको उसी का जाप करना है। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो अघोरीज का ये है। एंड अघोरीज जो है आजकल, मतलब हम वही जो मैंने आपको बताया कि दे आर शोन इन बैड लाइट, इट्स बिकॉज, एंड काफी बार लोग कहते हैं कि दे यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना, वीड। एंड इस पे मैंने एक आर्टिकल लिखा है, एंड ओके, इस पे मैंने एक आर्टिकल लिखा है विद ऑल द एविडेंसेस, ओके। सो उस आर्टिकल में जो मैंने एविडेंसेस मार्क करे हैं, दे आर फ्रॉम पतंजलि योग सूत्र, ओके, द पतंजलि योग सूत्र। यू नो आजकल काफी ज्यादा लोग मतलब योगा वगैरह करते हैं, एंड पतंजलि को लोग थोड़ा जानने लगे, दैट यस ही वाज पतंजलि एंड ही रोट पतंजलि संहिता, ऐसे करके कुछ है उनकी बुक का नाम, पतंजलि योग सूत्र, ओके। सो उसमें इवन ही मेंशंस दैट मैरिजुआना इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द मिजरीज, ओके, मैरिजुआना इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द मिजरीज, ओके। एंड ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मतलब जो अघोरीज है वो नशे में रहता है, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे जो है वो स्मोक करने की जगह, जो मैरिजुआना स्मोक करते हैं उसकी जगह कुछ कुछ जो है वो सीधा लीव्स को कंज्यूम कर लेते हैं, और कुछ कुछ उसका जूस बना के भी पीते हैं, जैसे धतूरे के। धतूरा इज अ पॉइजन, वी आर टॉकिंग अबाउट मैरिजुआना ना, वीड। ठीक है, आपने अघोरीज की बात की, तो महाभारत और रामायण के टाइम पे भी अघोरी थे? ऑफ कोर्स, अघोरीज देखिए ये कब से हैं अघोरीज मतलब? हाँ ठीक है, तो अब पूरी स्टोरी पे आते हैं, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया कि शिव ने जो मुंडमाला पहनी हुई है उसमें से 1000 जो है वो ब्रह्म के सिर है, ठीक है। तो हुआ क्या था कि जो ब्रह्मदेव जिनकी हम देखते हैं फोटोज, उनके 4 फेस है बेसिकली, एक पीछे भी है और 2 इधर और एक सामने, ठीक है। ही ऑल्सो हैड अ 5th फेस जो ऊपर था बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जो 5वां जो उनका सर था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोरल था, मतलब वो बहुत ज़्यादा यू नो रूल्स को ब्रेक करता था, एंड ही वॉज अ सिनर, ओके, हिज 5th हेड वॉज अ सिनर। सो जो 5th हेड था वो बेसिकली जो वैष्णो देवी है, जो शक्ति है जी, वो उनसे विवाह करना चाहता था, ओके। इसी वजह से जो मतलब जब काल भैरव जो है जो देवी के पहरेदार है, ठीक है, बेसिकली काल भैरव का भैरव बनने का रीजन भी यही था, दैट ही आल्सो वांटेड टू मैरी शक्ति, बट शक्ति कट हिज हेड एंड देन ही बिकेम द गार्डियन ऑफ देवी, ओके। एंड टुडे ही इज आल्सो वर्शिप्ड बिफोर देवी, या वैष्णो देवी में या है वहाँ पे भैरव बाबा के टेम्पल जी। आपको जाना पड़ता है, ठीक है। सो उन्होंने देवी ने ही उनको वरदान दिया था कि मतलब जब तक तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे मेरे दर्शन अधूरे रहेंगे, ठीक है। तो ब्रह्मदेव का जो काल भैरव होते हैं वो उनका सर काट देते हैं 5वां, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्रह्मदेव है वो ब्राह्मण है, ठीक है, ही इज द क्रिएटर। सो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है शिव जी को, जो काल भैरव है बेसिकली, तो उन्हें पाप लग जाता है। तो फिर अब उनको प्रायश्चित करना होता है, तो शिव जी उन्हें प्रायश्चित करने की विधि बताते हैं,
ठीक है, शिव जी उन्हें प्रायश्चित करने की विधि बताते हैं, और जो ब्रह्मदेव का जो सर होता है पांचवा, वो उनके इस उंगली से अटैच कर देते हैं। जो कपाल होता है, जो खोपड़ी होती है ब्रह्मदेव की, जो कपाल होता है नर कपाल, उसको अटैच कर देते हैं और उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं दैट यू वुड हैव टू टेक एल्म्स, आपको भिक्षा लेनी पड़ेगी। एंड पूरे ब्रह्मांड में, पूरे भारत में जो भी मतलब उस टाइम का था जोग्राफिकल स्ट्रक्चर, तो आपको पूरे ब्रह्मांड में भिक्षा मांगनी पड़ेगी। एंड भिक्षा आपको बोल के नहीं लेनी, क्योंकि आप देखते हैं ना जैसे कहते हैं कि भिक्षाम देही, आपको वो सिर्फ एक बार बोलना है किसी एक से। और वो जो भिक्षा है वो उनको भगवान विष्णु ने दी थी वैसे वैकुंठ धाम जब वो भ्रमण कर रहे थे, ठीक है। एंड उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया कि जो तीर्थ स्थल होंगे वहाँ पे जितनी भी पवित्र नदियाँ हैं आपको उनमें स्नान करना है। और जब भिक्षा मांगते मांगते जैसे जैसे आपका पाप कम होता जाएगा, जब आपका पाप पूरी तरह खत्म हो जाएगा, तो आपका जो कपाल है ब्रह्मदेव का, जो आपकी उंगली से अटैच्ड है, वो ऑलरेडी गिर जाएगा, ठीक है। वो आफ्टर गिर जाएगा जब आपका सिन जो है वो हट जाएगा, ठीक है। तो जो काल भैरव है वो पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं अपने पाप के प्रायश्चित के लिए। तो जो कपाल मोचन घाट है वाराणसी में, वो स्थान है जहाँ पे वो पाप मुक्त हो गए थे। वहीं पे जाके जो कपाल है वो गिर गया था। कपाल मोचन मतलब कपाल से उन्हें मुक्ति मिल गई थी, वो जो कपाल बंधा हुआ था उनकी उंगली से, उससे उनको मुक्ति मिल जाती है। एंड वहीं पे एक आचार्य है वेद निधि, ही वॉज द फर्स्ट ह्यूमन आचार्य ऑफ अघोर, ओके, ही वॉज द फर्स्ट ह्यूमन आचार्य ऑफ अघोरिज्म, ओके। सो वहाँ पे जो काल भैरव है वो वेद निधि जो है उनको दीक्षा देते हैं, मतलब वो उन्हें अपना शिष्य बना लेते हैं बेसिकली। एंड वो उन्हें मतलब सारी जो भी शिव उन्हें बताते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शन जो काल भैरव है वो वेद निधि को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। एंड जितने भी अघोरीज है वो बेसिकली वेद निधि परंपरा के ही हैं। तो जो ये अघोरीज हैं इनका कनेक्शन सब चिरंजीवी से भी है, बिकॉज हमारे हिंदुइज्म में इनको काफ़ी मान्यता दी गई है। देखिए सब चिरंजीवीस का अघोरीज के साथ तो नहीं है कनेक्शन, बट या दे हैव यू नो सम कनेक्शंस विद द 10 विष्णु अवतार्स, ओके okay. So the name of the Sapchiranjeevis goes by that first is Raja Bali, who was the demon king. Okay, first was Raja Bali, and then comes the Ramayana, where we have Vibhishan and Hanuman ji. ओके Okay, Hanuman ji and Vibhishan are also Chiranjeevis, like they are immortals. And then comes the era of Mahabharat, where we have Parshuram, Kripacharya, Ashwathama and Vedvyas. Okay, so they are 7 चिरंजीवीज। So जो चिरंजीवी है इनको मतलब सबको वरदान मिला है चिरंजीवी होने का। अंत में जब प्रलय आएगी उस वक्त कल्कि का युद्ध होगा कली से। एंड वो जो युद्ध होगा उसमें जो भगवान कल्कि है, जो विष्णु का आखिरी अवतार है, उनकी सहायता करेंगे 7 चिरंजीवी। अश्वत्थामा भी बिकॉज व्हेन कृष्णा गेव हिम अ कर्स, सो मतलब उसने पूछा था, काफ़ी सारी फोकलोर्स में आता है ये, मेरे ख्याल से महाभारत में भी होगा, कि दैट मतलब मुझे इससे मुक्ति कब मिलेगी। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें मेरी सहायता करनी है जब प्रलय आएगी कलयुग के अंत में। बिकॉज जब कृष्ण उन्हें ये कह रहे हैं तो उस वक्त तो द्वापर युग है, तो वो कहते हैं कि अगले युग के अंत में, कलयुग के अंत में, यू विल हैव टू हेल्प मी अलॉन्ग साइड विद अदर 6 चिरंजीवीज। ओके, सो ये एक सोल मोटिव है। एंड इसमें जो भगवान कल्कि है उनके बारे में कल्कि पुराण में बहुत मतलब अच्छे से मेंशन है दैट ही विल बी बोर्न इन शंभला। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि काफ़ी जो बुद्धिजीवी है, लाइक काफ़ी जो जिन्होंने ज्ञानी लोग हैं, वो कहते हैं कि भगवान ने यहाँ पर झूठ लिखा है। किस तरह का झूठ? शंभला जो है लिखा है कि शंभला में जन्म होगा कल्कि का, वो झूठ है। क्योंकि अब देखिए कल्कि अवतार जो है, जो भगवान विष्णु है स्वयं, उनको भी 7 चिरंजीवियों की हेल्प लगेगी कली से युद्ध करने के लिए। तो मतलब जो नेगेटिव एनर्जीज है, वो जो ईविल है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल है।
तो ईविल जो है वो इतना पावरफुल है, तो उससे जब कल की अवतार पैदा होंगे तो कुछ प्रॉब्लम ना आए, लाइक उनके बर्थ, जब उनका जन्म होगा तो उसमें भी काफ़ी सारी जो ईविल जो पावर्स है वो ऑब्स्ट्रक्ट करेंगी, वो ऑब्स्टिकल्स पैदा करेंगी कि इसका बर्थ ना हो, ठीक है। तो इसीलिए लाइक काफ़ी लोग कहते हैं कि ये भगवान ने भी ट्रिक खेली थी एक, दैट ही विल बी बॉर्न समवेयर एल्स। काफ़ी लोग कहते हैं कि यगंती में जन्म होगा, और जहाँ पे यगंती की जो गुफा है वहाँ से सैकड़ों घोड़े निकलेंगे और उनका उनको फॉलो करेंगे। भविष्यवाणी में है ये दरअसल। एक काफ़ी पुराने गुरु थे शायद साउथ इंडिया के। या पूछना चाहूँगी कि अभी अगर टॉप 5 बेस्ट बुक्स हैं और ऑथर्स जो लोगों को पढ़ने चाहिए, इफ़ दे रियली वांट टू नो अबाउट हिंदुइज्म, द रिलीजन हिंदू बीइंग द बेस्ट, यू नो, बिकॉज महाभारत रामायण तो है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दिस लोगों को क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए? लाइक आई वांट यू टू सजेस्ट लाइक टॉप 5 बुक्स फॉर आवर ऑडियंस। लाइक there is nothing like that top 5 book or top 10 books, okay, but still like your top recommendations. Yeah, top recommendations will be Vedas. First read Vedas, okay, because Vedas are the core of Hinduism. Okay. Like काफी आपने सुना भी होगा कि जब कहते हैं ना अखंड भारत या हिंदू राष्ट्र जी, तो दरअसल हिंदू राष्ट्र के आगे वैदिक हिंदू राष्ट्र लगता है। Okay. Because we are Vedic people, we are Saraswats, we are Aryas, okay, so Vedas पढ़ना तो बहुत important है। Second like Vedas ही है, and इसके अलावा भगवत गीता है, फिर उसके बाद अष्टावक्र गीता, और उसके बाद आप कुछ भाष्य पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। भाष्य यानी जो अभी जो पौराणिक काल में जो जितने भी फिलोसफर्स थे, जितने भी गुरुस थे, उन्होंने जो बुक्स लिखी है, जैसे किसी ने रामायण के ऊपर कोई विमर्श लिखा है, दैट रामायण के ऊपर किसी ने ये भाष्य लिखा है, उसको करते हुए। अब जैसे भाष्य हम कहते हैं ना, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि तुलसीदास की जो रामायण है वो भी एक भाष्य ही है, ठीक है। एंड या तुलसीदास रामायण भी आप पढ़ सकते हैं। एंड इसके अलावा भगवत गीता एंड अष्टावक्र गीता, एज आई सेड। एंड बाकी आई वुड सजेस्ट दैट पीपल शुड रीड सम बुक्स रिगार्डिंग तंत्र, बिकॉज तंत्र एक ऐसी धरोहर है जिसको हम अपने ही हाथों धो रहे हैं, मतलब खो रहे हैं उसको। तंत्र एक ऐसी धरोहर है, बिकॉज तंत्र के बारे में भी मतलब काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस है लोगों के दिमाग में। जैसे एक बार मैं बस में ट्रैवल कर रहा था, तो एक बार मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा दैट डू यू बिलीव इन तंत्र? सो ही सेड लाइक मैं भूत की पूजा नहीं करता। कुछ लोग ब्लैक मैजिक से भी इसको रिलेट ब्लैक मैजिक, व्हेन वी से ब्लैक मैजिक, देन इन तंत्र इट इज कॉल्ड अभिचार। अभिचार, ओके। एंड अभिचारा is 5 to 6% of the tantra. Okay. Tantra is a method of worshipping देवी। देखिए, जब हम उपासना की बात करते हैं, किसी देवी देवता की उपासना की बात करते हैं, तो उपासना जो है वो 3 मंत्रों से होती है। 3 तरह के मंत्रों से हो सकती है। पहला होता है शाबर मंत्र, ठीक है। शाबर मंत्र होता है बेसिकली, शाबर मंत्र बहुत ज़्यादा जल्दी सिद्ध हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी देवी को सिद्ध करना है, बहुत जल्दी सिद्ध करना है, तो मैं शाबर मंत्र का उपयोग कर सकता हूँ, शाबर मंत्र की साधना कर सकता हूँ। बट शाबर मंत्र का एक ड्रॉबैक होता है कि आप सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हो, जस्ट लाइक अ वेपन। मतलब मैं साधना कर रहा था कि मतलब मुझे वक्त पे खाना मिले, तो एक बार खाना मिल गया तो उसके बाद वो मंत्र यूजलेस हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड इज तांत्रिक मंत्र। तांत्रिक मंत्र जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी सिद्ध हो जाता है। एक तो शाबर तो है ही, बट शाबर से थोड़ा टाइम लेता है तांत्रिक मंत्र, बट वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी सिद्ध हो जाता है, ठीक है। एंड फिर आते हैं वैदिक मंत्र। वैदिक मंत्र लेता है बहुत ज़्यादा लंबे समय। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 1 लाख बार आपको जाप करना पड़ता है, वो तंत्र में होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप माँ गायत्री की पूजा करेंगे, जो सवितुर गायत्री है, उनकी अगर आप पूजा करेंगे तो वो वैदिक गॉडेस है, ठीक है, वैदिक मंत्र है। तो उसमें आपको एक मंत्र का जाप 24 लाख बार करना पड़ता है, उसके बाद ही देवी आपको सिद्ध हो सकती है। Okay. This is really an interesting conversation with you. Yeah, it is. So thank you so much. Thank you so much.